हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं एंजल मसीह आपके सामने परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आई हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के कुछ वचनों को शेयर कर सकूं। सो आज मैं आपके साथ जो परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए जा रही हूं, मेरा टॉपिक है कि हम कैसे परमेश्वर की आशीषों को ईश्वर बना देते हैं। हम आशीषों को ही परमेश्वर बनाकर पूजना शुरू करते हैं। सो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी इजराइलियों की आशीषें प्लस हमारी आशीषें। तो इन दोनों के अंदर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी और मैं चाहती हूं इस वचन को सुनकर आप इस पर चलें, इस पर गौर दें, क्योंकि वचन को सुनना ही नहीं, उस पर चलना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो मैं चाहती हूं कि आज हम सीखेंगे निर्गमन उसका 32 चैप्टर, निर्गमन उसका 32 अध्याय आपको पूरा स्टडी करना है। उसमें आपको इसकी पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, जो स्टोरी मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। सो इसका थोड़ा सा मैं बैक रिवर्स आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, तब परमेश्वर ने उनको वहीं से सोना, चांदी, वस्त्र, हर प्रकार की आशीषों को दिया। जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ऐसे ही परमेश्वर आज हमें भी हर प्रकार की आशीषें देते हैं। परमेश्वर ने उनको वो सोना, चांदी सब कुछ क्यों दिया? क्योंकि जितने साल उन्होंने गुलामी की थी उनका उसको भुगतान नहीं मिला था। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को उनका 1000 गुना वापस किया। ऐसे ही आज परमेश्वर भी हमारे जीवनों में हमें 1000 गुना वापस देते हैं। उनको परमेश्वर ने सोना, चांदी, गुलामी से आजादी, अच्छा स्टैंडर्ड दिया। आज वही चीज परमेश्वर हमें भी देते हैं। घर, गाड़ी, जॉब, पापों से आजादी, अच्छा स्टैंडर्ड आज परमेश्वर हमें भी देते हैं। सेकेंड टाइम, पॉइंट नंबर 2, उन्होंने क्या किया? इजराइलियों ने परमेश्वर की आशीषों को मिसयूज किया। सेम ऐसे ही हम भी परमेश्वर की आशीषों को मिसयूज करते हैं। कैसे? परमेश्वर ने इजराइलियों को सोना दिया, लेकिन उन्होंने उसी सोने का बछड़ा बना दिया। उसी सोने का बछड़ा बनाकर उसी को ही पूजने लग गए। उन्होंने उसी को ही परमेश्वर बना दिया। और आज हम भी सेम वैसे ही करते हैं। परमेश्वर हमें जॉब देते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर, संडे चर्च को छोड़कर अपनी जॉब्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छा स्टैंडर्ड दिया, हम अपने स्टैंडर्ड के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ भी वचन को पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का और प्रार्थनाओं को करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचता। हम अपनी लाइफ के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं। परमेश्वर आपको अच्छा फ्यूचर दे देते हैं, आप अपने फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए प्रभु को भूल जाते हैं। आप भी अपनी आशीषों को वैसे ही मिसयूज करते हैं। परमेश्वर ने आपको जॉब दी तो आप अपनी जॉब को ही अपना परमेश्वर मान लेते हैं। अब हमें अच्छी जॉब मिल गई, अब हम अच्छे से खाना खा सकते हैं, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम भी वैसा ही कर रहे हैं। जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, हमने उन आशीषों को ही अपना परमेश्वर मान लिया है, क्योंकि हमने परमेश्वर को सेकंड नंबर पर और अपनी सब चीजों को फर्स्ट नंबर पर कर लिया है। थर्ड पॉइंट हम इसका देखेंगे। वहां पर परमेश्वर उनको क्या कह रहे हैं कि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और तेरी प्रजा बिगड़ गई है। सेम कंडीशन आज हमारे साथ भी होती है। आज हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, चर्च मिस करते हैं, वचन को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं पढ़ते, प्रार्थनाओं को नहीं करते। हमारे अंदर भी घमंड आ जाता है, उनके अंदर भी घमंड पाया गया। किस चीज का घमंड? कि अब ये सोने का बछड़ा है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, जो हमें चलाएगा, जिसके पीछे हम चलेंगे। और आज वही घमंड हमारे अंदर आता है कि आज हमारे पास अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, अच्छा स्टैंडर्ड है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। सेम कंडीशन हमारे साथ भी होती है। वहां पर परमेश्वर ने क्या चाहा? फोर्थ पॉइंट, वहां पर परमेश्वर ने चाहा कि इजरायली लोग अपनी इच्छा से भेंट करेंगे ताकि मैं वो मंदिर बना सकूं। और सेम कंडीशन आज हम हैं। भेंट ना देने से तुम पर भारी श्राप पड़ा है। और इसका फिफ्थ पॉइंट,
परमेश्वर का क्रोध भड़का, और जब परमेश्वर का क्रोध भड़का वहां पर 3000 लोग मारे गए। और फिफ्थ पॉइंट हमारे यहां पे भी ऐसा होता है, जब परमेश्वर देख रहे हैं कि ये लोग मुझे छोड़ किसी और चीजों को परमेश्वर बना रहे हैं, सो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और जब यीशु मसीह आएंगे तब हम इस दुनिया में रह जाएंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 उसका 14 क्या कहता है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं और मैं इसको अभी आपके सामने इसको पढ़कर सुनाऊंगी। दूसरा इतिहास उसका 7 उसका 14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। फर्स्ट पॉइंट, हमें दीन बनना है, हमें प्रार्थना को करना है और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। हमें अपने दर्शनों के खोजी नहीं होना, हमें प्रभु यीशु के दर्शनों के खोजी बनना है। पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं, हमें उसके दर्शनों के खोजी बनना है। लेकिन आज फैक्ट क्या होता है, हम अपनी आशीषों में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम उन्हीं के दर्शनों को लेना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे परमेश्वर के भी दर्शन हमारे लिए कुछ हैं। और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। जब हम अपनी बुरी चालों को छोड़कर उनसे फिर जाएंगे तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारे पापों को क्षमा करेंगे और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। उस वक्त हमारा देश परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देंगे। सो मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, ये आशीषें परमेश्वर हमें जिंदगी भर देते जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दें, प्रभु यीशु को दें, पवित्र आत्मा जी को दें। आप अपने कम्युनिकेशन को परमेश्वर के साथ स्ट्रांग बनाएं। कोई भी चीज, आपकी जॉब, आपका फ्यूचर, आपका स्टैंडर्ड, कोई भी चीज आपकी लाइफ में परमेश्वर से पहले नहीं होनी चाहिए। अपनी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को दें, तब आप बनेंगे अपनी जिंदगी के सफल इंसान। सो मैं चाहती हूं कि इस वचन से आप जब सुन रहे हैं आप उस पर चलने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रार्थनाओं को करें, परमेश्वर के बीच में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।